यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का संतुलन डगमगा चुका था। देवता पराजित थे और दैत्यराज बलि के यश का डंका तीनों लोकों में बज रहा था। बलि महादानी थे, लेकिन उनका अहंकार इतना विशाल था कि उन्होंने स्वयं को नारायण से भी बड़ा मान लिया। पर क्या आप जानते हैं, जब परमपिता भगवान विष्णु स्वयं लीला करते हैं तो वह सबसे बड़े अहंकारी को भी सबसे विनम्र बना देते हैं। विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं, जिनके एक इशारे पर ब्रह्मांड चलता है, उन्होंने तय किया कि बलि को उसकी गलती का एहसास करवाया जाए, लेकिन युद्ध से नहीं, प्रेम और दान के माध्यम से। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। आज हम गोता लगाएंगे विष्णु पुराण के उस अद्भुत गाथा में जहां भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। हम जानेंगे कि कैसे विराट ब्रह्मांड के स्वामी ने एक नन्हा सा रूप धारण किया, सिर्फ 3 पग भूमि मांगी और फिर त्रिविक्रम बनकर तीनों लोगों को नाप लिया। यह केवल बलि की कहानी नहीं, यह विष्णु के सर्वोच्च महिमा की कहानी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अहंकार का महल 3 कदमों में ढह गया। भगवान विष्णु ने न केवल मनुष्य के रूप में अवतार लिया, बल्कि पशुओं के रूप में भी अवतार लिया। वो कभी मनमोहक रहे तो कभी कुरूप, कभी बलशाली तो कभी एक छोटे से जीव, लेकिन हर अवतार की अपनी एक महिमा रही। वामन अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगते हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में कई गहरे रहस्य हैं और संदर्भ छुपे होते हैं। उनके सभी अवतारों में एक दिलचस्प अवतार वामन अवतार भी है, जो त्रेता युग में हुआ था। वामन का अर्थ होता है छोटे कद का मनुष्य। पौराणिक कथा के अनुसार देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो सभी दैत्य युद्ध हार ही चुके थे। दैत्यराज बलि को भी इंद्रदेव घायल कर देते हैं, लेकिन दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। युद्ध में दैत्यों के विजय के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ करते हैं, जिसके पश्चात अग्निदेव प्रसन्न होकर वरदान के रूप में रथ, बाण और अभय कवच देते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए शस्त्रों के कारण दैत्य अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और वे अपनी विशाल सेना के साथ अमरावती पर आक्रमण कर देते हैं। देवराज इंद्र अब जानते थे कि दैत्य अब इतने शक्तिशाली हो चले हैं कि वो स्वर्ग को भी जीतने में सफल हो सकते हैं। इसीलिए वो डर के मारे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचते हैं। इंद्रदेव की समस्या को सुन भगवान विष्णु उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं। विष्णु जी इंद्र से कहते हैं कि वे वामन के रूप में अदिति के गर्भ से पृथ्वी पर अवतार लेंगे और फिर दैत्यों का उपाय करेंगे। इंद्र को भगवान विष्णु की बात सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इधर दैत्यराज बलि देवों को पराजित कर देते हैं। महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना आरंभ करती है। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वो एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण होते हैं। सारी शिक्षाएं ग्रहण कर वामन अवतार में भगवान विष्णु पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वो राजा बलि के पास पहुंचते हैं, उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। वामन अवतार लिए भगवान विष्णु राजा बलि से भिक्षा में भी 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि भिक्षा में भूमि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। राजा बलि अहंकार में थे, इसीलिए उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। उन्हें लगा कि कोई 3 पग भूमि में कितनी भूमि नाप लेगा, और उसमें भी यह वामन है, इसके पद तो वैसे भी छोटे होंगे। वह सबके मना करने के बावजूद भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे देता है।
अब भगवान के अवतार का असली खेल शुरू होता है। वह अपना पहला पग उठाते हैं तो एक पग में स्वर्ग लोक नाप लेते हैं। जब दूसरा पग उठाते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। यह देख बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए अब वह स्थान कहाँ से लाए, और अगर उसने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। आखिरकार बलि ने अपना वचन निभाने के लिए प्रभु के समक्ष अपना सिर आगे कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ऐसा ही करते हैं। बलि के वचनबद्धता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पाताल लोक का स्वामी बना देते हैं और देवराज इंद्र को उसका स्वर्ग भी लौटा देते हैं। तो दोस्तों, वामन अवतार की लीला यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश युगों युगों तक गूंजता रहेगा। भगवान विष्णु का उद्देश्य कभी किसी को नष्ट करना नहीं होता, बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर लौटाना होता है। दैत्यराज बलि ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन भगवान ने उन्हें वह दिया जो स्वर्ग से भी बड़ा था, मुक्ति का मार्ग और स्वयं नारायण का सानिध्य। विष्णु ने बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बन गए। यह है विष्णु की महिमा। वह भक्तों को ऐसा फल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कथा हमें सिखाती है कि दान हमेशा विनम्रता के साथ किया जाना चाहिए और अहंकार ही सारे दुखों की जड़ है। आपका इस कथा पर क्या मत है? क्या आप मानते हैं कि भगवान विष्णु की लीलाओं का अंतिम लक्ष्य केवल भक्तों का कल्याण होता है? अपने आध्यात्मिक विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप विष्णु की ऐसी ही और लीलाएं जानना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारी यात्रा का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।